राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं राधे राधे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैथ एग्जाम वाली प्रैक्टिस में मैथ का ये सेशन थर्ड रहने वाला है। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम स्वयं संख्या होती है। तो वह संख्या बताओ। देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक एक्स संख्या है, एक्स के में 75% जोड़ देने पे हमें क्या बोल रहा है? 75% में 75 जोड़ देने पर हमें क्या मिल रहा है भाई? संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही? एक्स ही मिल रही है। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, 75 का निकाल दो। हमारे पास 25 या 75 होता है, 25 चौको 100, यानी हमारे पास 3x/4 एक प्लस 75 इक्वल टू एक्स। ये तो हो रहा है। अगर मैं इसको उधर भेजूं तो 75 इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस 3x/4, 75 इक्वल टू x/4। इसका जब इधर मल्टीपल करेंगे तो 300 आ जाना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। यही आंसर था। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं, एक ए है एक बी है। ए किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 4। तो भाई दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो काम कितना होगा? हमने इसका एलसीएम ले लिया। हमें क्या करना होता है? इसका एलसीएम लेना होता है। कितना एलसीएम आएगा? 12। अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब आगे उसने ये बोला है कि अगर ए नल को पहले खोला जाता है और वैकल्पिक यानी पहले ए को फिर बी को फिर ए को फिर बी को, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 5 यूनिट, यानी 2 दिन का काम तो 5 यूनिट हो गया। और 5 दूनी 10, यानी 10 यूनिट काम में 4 दिन लगे। 2 दिन में कितना हुआ? 5। तो 10 यूनिट काम करने में उन्हें कितना टाइम लगा? 4 दिन। अब किसका नंबर आएगा? ए का। तो ए काम कर देगा, ए एक दिन और लेगा, यानी हमारे पास टोटल 5 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की आयु का रेशियो 6:5 है। ये एक्स और वाई की आयु का अनुपात है 6:5 और उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है, यानी टोटल उनकी कितनी है? 44 है। तो इनका टोटल 44 है तुम्हारे पास। 6×5 कितना होता है? 11। 11 की वैल्यू 44 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 4। जब एक की वैल्यू 4 आ गई तुम्हारे पास, अब वो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जब एक की वैल्यू 4 है तो 6:5, यानी 6 कितना हो गया? 24 और 5 को 20। अब यहाँ पे 8 8 और जोड़ दो। जब यहाँ हो गया 32, यहाँ पे हो गया 28। कट कर दो, रेशियो निकालना है। 4 से 7 को 28, वो 4 8 32, 8:7 आ रहा है। इसका कितना आंसर आ रहा है? 8:7। तो बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस सेशन रख चुके हैं और इसमें हर एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। एक छात्र ने क्रमशः, ये हमारे पास एक नंबर दिए गए हैं भाई, इनका हमें निकालना है क्या? एवरेज। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। औसत अंक निकालना है, इन सबको सम कर लो। 8 8 8 8 24, 24 6 30 और 30 7 37। 3 1 2 3 4 7 चौका 28, 29 30 31, 31 और 6 कितना होता है? 37। 367। अब कितना है? 1 2 3 4 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना था, हमने इसको कट किया। 5 35, 5 25, 5 20, यानी 75.4। सी ऑप्शन बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो? देखो, 15, 25 और 35 तीनों से विभाजित करने पर वो 4 अंकों की संख्या क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15, 25, 35 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। कैसे लेंगे? 35 बड़ा नंबर है, 5 × 7। 25 का इसमें 5 आता है, ओनली 5 एक नहीं आता। 5 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, यानी 15 का मल्टीपल और कर दो। 35 × 15, 15×5 = 7, 15 × 45, 45 और कितना हो गया तुम्हारे पास? 525 हो गया। ठीक है, 45 और 5 50 और 2 52। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, यही तो होती है। और ये जो है वो 525 से डिवाइड करके देखना है। तो 1 टाइम गया, ये कितना आ गया? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया 4 9। अब ये 9 टाइम जाएगा। 9 से कट करके देखो, 9 × 36,
9 चौको 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 2 9 अपना 45, 46 47, यानी हमारे पास आ गया 47 16। 9 में से 6 गया कितना बचेगा तुम्हारे पास? 9 में से 6 गया 3 बचेगा भाई। ओके 9 6 जा 54, 54 होता है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 4 में से बन गया 5, 4 में से बन गया 3, और ये यहाँ पे 35 बच गया। इसमें से हम 35, 4 में से बन गया 3, इसमें से हम 35 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास 35 को जब माइनस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है। गलती हो गई भाई, 9 अपना 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए भाई। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी यहाँ पे 25 बच रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास 9 9 7 5 एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इन नंबर से ये डिविजिबल। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 किया था ना अभी, हाँ क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 जो है वो ये कह रहा था कि यदि जल्द शादी पर खर्च किए जाने वाली राशि 14,400 है तो पेपर पे राशि कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ को हमें देखना है। जल्द शादी पे 12% की वैल्यू आ रही है, और 12% की वैल्यू किसके बराबर है 144 00 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 1200 के बराबर होगी। जब 1 की 1200 के बराबर होगी तो उसने पूछा हुआ है कि पेपर पे आ रहा है 14% का खर्च, 1 है 1200 के बराबर, तो 14 का मल्टीपल करना था, तो 16,800 आ गया था। इसका आंसर ए वाला ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विज्ञापन में केंद्रीय कोण की माप कितनी डिग्री होगी। केंद्रीय कोण यानी केंद्रीय कोण का मान हमारे पास 18% दे रखा है। अब टोटल जो है वो 100 है। कितना है टोटल? टोटल 100। टोटल भाई कितना 100, 18/100 इंटू 360, क्योंकि टोटल एंगल जो होता है 360 का होता है। 2 से कट करो, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 56, 63 64, 64.8 आ गया। सी वाला ऑप्शन बनना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि पुस्तक पर कुल खर्च 14,000 है, पुस्तक पर पूरे पे कुल खर्च कितना है 14,000 है, तो कागज और जिल्द शादी पर खर्च कितना होगा। देखो अगर मैं बोलूँ 100% की वैल्यू 14, 1% की कितनी वैल्यू होगी 140। अब वो ये कह रहा है कागज और जिल्द शादी 12% तो आया है जिल्द शादी पे, कागज पे आया 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 140 और 2 की कितनी हो जाएगी 280। राइट आंसर इसका क्या आ गया? डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया है और यह अभी भी 30% खाली है। टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने लीटर तेल और डाला जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 210 लीटर तो इसमें डाला गया है और 30% अभी भी खाली है, नहीं ये 70% के बराबर है। जब ये 70% के बराबर है तो एक कितने के बराबर है? एक है तुम्हारा 3 के बराबर, एक है 3 के बराबर। तो ये पूछ रहा है 100% किसके बराबर होगा। 100% हो गया तुम्हारे पास 300 के बराबर। अब वो ये कह रहा है कि टोटल तो 310 है, इसमें 210 डाल दिया गया, बचा हुआ कितना है 90%। 90 अभी भी खाली है भाई, 90 जो है 90 लीटर और डालना पड़ेगा जिससे ये टैंक पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है और 100 मिनट लेती है। टाइम कितना लेती है 100 मिनट। एक बात बताना 100 मिनट में कितना होता है 1 होल प्लस 40 मिनट यानी 1 होल 3/4। अगर मैं इसे करूं, सॉरी 1 प्लस 40/1 होता है ना ये 60, जब इसे कट करेंगे तो कितना आ रहा है 2/3, यानी हमारे पास 3 1 जा 3 4 5 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम ये है, स्पीड डिस्टेंस हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई 48 इंटू 5/3, इससे हमने जब इसको कट किया तो 16 टाइम 16 पंचे 80, डिस्टेंस आ गई मेरे पास 80 किलोमीटर। अब वो ये पूछ रहा है कि 40 मिनट में पूरी यात्रा करनी है। 40 मिनट में कितना होता है 2/3। भाई अगर अभी भी उसे यात्रा इतने में ही करनी है तो 40
इसका मतलब हो गया 2/3। इसे जब हमने कट किया तो 40, 4×12 किस स्पीड से जाना होगा उसे, 120 किलोमीटर की स्पीड से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन बेसिक वाले हैं भाई, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी प्रीवियस परीक्षा में अर्था में प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता है, प्रतिशत में कट ऑफ बताओ। देखो 600 में से कितने की आवश्यकता है, 522 की। तो बस कुछ नहीं करना है, 522 अपन 600 कर देना है इंटू 100। 6 से कट कर दो इसे, 6 से कट करेंगे 7×6 42, 8 7 8 जा 56, 8 6 जा 54, 6 8 जा 57 ही टाइम जाएगा ये, 48 होता है। अब तुम्हारे पास कितना आ गया, 4, 7×42 यानी 87% हो गया। कितने परसेंट आ गया, 87%। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खेल प्रसंग में जॉगिंग की 726 है मीटर। अब देखो ये ग्राउंड बना हुआ है, इसकी लंबाई जो है वो 726 है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। इसकी स्पीड कितनी है तुम्हारे पास, 4.5 किलोमीटर। इसकी कितनी है, 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताना, अगर वो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी भाई, दोनों एक इधर से आए, एक इधर से आए। जब जो दोनों लोग ना अलग अलग साइड से आते हैं, जब अपोजिट साइड से आते हैं, तो इनकी स्पीड को क्या कर देते हैं हम, ऐड। 4.5 3.75 ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया, 5 7 3 10 11 12 4 5 6 7 8 825 आ गया। हमारे पास ये 825 आ गया। अगर हमें क्या निकालना है भाई, निकालना क्या है हमें, पहली बार कब मिलेंगे टाइम। हमारे पास डिस्टेंस तो ये 726 है। अब ये है तुम्हारा किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो चेंज करने के लिए 5/18, 18 ऊपर आ गया। इस पॉइंट की वजह से हमने इसको रिमूव किया तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ गए। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालूंगा तो यहाँ पे कट कर लेते हैं हम इसको, कट कर पहले तो ऊपर मल्टीपल कर लो या कट कर लो। जब इसको कट किया तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 5×15 और 5×15 तो तुम्हारे पास आ गया 3, अच्छा 31 जीरो। ठीक है, 5 से और कट करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट कट करेंगे तो मेरे पास जो आने वाला है भाई, वो आने वाला है 11304। तो भाई जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, इसको कट करेंगे कंप्लीटली, तो मेरे पास कितना आने वाला है वो देख लो आप। मेरे पास आने वाला है 316.8। इतनी कंडीशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड आ गए। जब इसे मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 60 से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन आ जाना है 5.2। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 123 है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 121 है। ये दोनों कट गए, 2a प्लस 2b तुम्हारे पास कितना हो गया, 3 4 2 2 4 2, ये तो हो गया। a प्लस बी कितना हो गया तुम्हारे पास, 1 2 2 122। अब यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में a 100 है, तो यानी b कितना होगा, 22। 22 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी वाले में, तो सी वाला आंसर है। a 100 हो गया, b कितना हो गया 22 और c कितना हो गया 1। बस ये आंसर बनना है, सी वाला आंसर बन गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो हमें थ्रू ऑप्शन भी करने होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी ऐसा नहीं है क्या करना है। देखो अब यहाँ पे कुछ कह रहा है कि 10 रुपये प्रति एक कुछ लड्डू खाने योग्य चांदी की सजावट ढकी गई है। इस सजावट की लागत 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लड्डू की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो हमें जब लड्डू की बात करेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से। जब टीएस निकालते हैं तो 4 πr² होता है। क्या होगा, 4 22 वही 7, 3.14 रख लो, इंटू R3 × 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने एक तुमसे बात और कह दी, क्या कहा उसने भाई, उसने तुमसे कहा कि 10 लड्डू बनेंगे, 10 हमने मल्टीपल कर दिया, और खर्चा कितना आ रहा है 10। 2 जीरो की वजह से ये तो पॉइंट निकल गया। 314 इंटू 4 इंटू 3 9 को 36। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 11 304 आ रहा है। 11 304 किसके नियरेस्ट है, सी के नियरेस्ट है। बस यही आंसर बन गया, 11 310 एप्रोक्स में उसने पूछा हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिए गए सम को सम करना है। कर दो, क्या प्रॉब्लम है भाई।
3 7 8 8 8 5 1 158.8873 पहला ही ऑप्शन बनना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 सदस्य परिवार में वर्तमान आयु उनकी कितनी है? 26 है। 5 सदस्य की औसत आयु जो है वो इतनी है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं, वो सम निकालूं इनका, तो कितना निकल के आएगा? देखो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 11 12 13, 130। सम 130 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अगर वर्तमान 10 है तो वो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय उसके परिवार में, देखो भाई अगर अभी वर्तमान में 10 है तो 5 लोग हैं, 5 लोग से 50 कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? अगर मैं पीछे जाऊं, एक की 10, दूसरे की भी 10, तीसरे, ऐसे 5 लोगों की 50 कम हो जाएगी, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 80 आ गया। अब जो 80 है ना वो 4 लोगों में थी, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना है? 20 आ जाना है। यही आंसर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 27.50 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 28 रुपए 60 पैसे में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ देख लो कितना आ रहा है, 10 और 1 नहीं तो आ रहा है 1.10 और 27.50 × 100। अब ये पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो गया तुम्हारे पास, अब बचा हुआ है 11000/2750। जब इससे इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम जाना है। 275 × 4, 4 5 20, 7 चौक 28, 30, 4 दूनी 8, 9 10 11। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे पास कितना आ गया? 4% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, यहाँ पे हम सक्सेसर वाला नियम लगा सकते हैं, या फिर एक काम करो, 40% कम है ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40/100। मेरे पास कितना आ गया? 2/5। भाई 2/5 है, कितनी कम हो गई? 3, यानी 2 × 100। 200/3 आ गई कि नहीं आ गई? और 100/3 क्या होता है? 33। तो 200 होता है 66.4%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग, भाई 2 वर्ग थे, 3 सेंटीमीटर वाले, दोनों को हमने मिला दिया, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। लब चौड़ाई तो अभी भी इतनी है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 18। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और आपको थोड़ा सा ही ट्रिक समझ में आएगी, और बाकी सारे आप निकालते जाओ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है? L-20। तुम्हारे पास 23 है। L + B कितना होगा? देखो परमाप उसने बोला है कितना? 206, यानी 206 का आधा कर दो भाई। कितना कर दो? 206 का आधा। कितना आ गया? 103। अब इसको माइनस करो तो 2L = कितना आ गया? 6 2 1। L की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 63। जब 63 आ गई तो B की वैल्यू कितनी होगी? 40। इनका मल्टीपल निकालना था, क्योंकि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L × 4 × 12, 4 × 24, 25। आंसर कितना आ गया? 2520, डी वाला ऑप्शन। तो आज का सेशन कैसा लगा? कंप्लीट सेशन हो चुका है। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप अपने परिवार जंगी एग्जाम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जरूर जाएं। जय हिंद।